ग्रेटर नोएडा के निकी हत्याकांड में पुलिस ने फरार जेठ और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार सुबह पुलिस ने विवाहित की जलाकर हत्या के मामले में वंचित चल रहे जेठ रोहित भाटी को सिरसा के टोल चौराहा के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहा था। पुलिस इस मामले में पहले आरोपी पति विपिन भाटी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सास दया को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। निकी की मौत के बाद उसके बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मासूम ये कह रहा है कि पापा ने मम्मी को जलाकर मार डाला और मम्मा के ऊपर पापा ने कुछ छिड़का था। उसके बाद उन्हें चाटा मारा, फिर लाइटर से आग जला दी। लेकिन अब निकी के पड़ोसी और निकी खुद उसके पति का यह दावा है कि जब निकी को आग लगा तो उसका पति आरोपी विपिन घर में था ही नहीं। तो अब पड़ोसियों का सामने आकर यह कहना है कि जब ये वारदात हुई उस वक्त निकी का पति घर में नहीं था। एक सीसीटीवी जो अब सामने आई है उसके मुताबिक निकी का पति नीचे कहीं घर से बाहर कुछ काम कर रहा था। वो सीसीटीवी में उस वक्त दिख रहा है जिस वक्त की वारदात हुई। तो अब ये पड़ोसियों का कहना है कि निकी के पति का इसमें हाथ नहीं है, लेकिन ये पुलिस की जांच की उस मामला तो पुलिस के पास है, जांच वो कर रहे हैं। जो पुलिस का कहना होगा आखिरी सच उसी को माना जाएगा। अभी के लिए 2 ऐसी बातें हैं जिससे थोड़ा इसमें एक विवाद सा उठता दिख रहा है, क्योंकि निकी के बेटे ने, छोटा सा बच्चा, उसने ये बात कल से, परसों से इनफैक्ट ये बात कही है, जो कि वीडियो उसका वायरल हो रहा है, जिसमें उसने कहा है कि मेरे पिताजी ने लाइटर जलाकर मेरी मां को मार डाला। इसी बीच एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये वीडियो वारदात के वक्त का बताया जा रहा है, यानी उस वक्त जब निकी जल रही थी और घर के बाहर ये हलचल मची थी। सीसीटीवी वीडियो में निकी का पति विपिन भाटी घर के बाहर नजर आ रहा है, सड़कों पर लोगों को बुलाते हुए नजर आ रहा है। निकी के ससुर भी घर के बाहर नीचे दुकान पर खड़े दिख रहे हैं। अब इस वीडियो को लेकर 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि वारदात के बाद हत्या को हादसा दिखाने के लिए निकी के पति और ससुर बाहर ये ड्रामा कर रहे थे, यानी दहेज हत्या के मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहे थे। और ये वीडियो सामने आने के बाद दूसरी बात जो कही जा रही है वो ये है कि विपिन ने हत्या नहीं की। कुछ पड़ोसियों का दावा ये है और उन्होंने ये कहा कि जब निकी जली तो विपिन बाहर था, अपने घर में नहीं था। और ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आया है तब से ये 2 तरीके की बातें अब की जा रही है। लेकिन आप किस पे विश्वास करेंगे? ये पुलिस जांच कर रही है। पुलिस के पास अब लगभग 4 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और हमारे संवाददाता सुशील पांडे अब हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर। सुशील, ये सीसीटीवी बाहर आने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई है इस कहानी में। पहले ये बताइए कि पुलिस का क्या मानना है? अगर सीसीटीवी ये दिखा रहा है कि पति उस वक्त घर में नहीं था, तो क्या उसका इसमें हाथ है या नहीं है? क्योंकि जो कहानी शुरू में हमें बताई गई थी उसके हिसाब से और उसके बेटे के बयान के हिसाब से तो पति ने ही अपनी पत्नी को जला के मार डाला। देखिए मेघा जी, सीधे तौर पर पुलिस इन तमाम पहलुओं पर अब जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि जब आज गिरफ्तारी सुबह उसके जो जेठ हैं रोहित और उनके जो ससुर की हुई और इस मामले में जब नोएडा पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब पूरी घटना हुई तब वो घर में मौजूद नहीं थे। उनकी सास भी ये कह रही है वो घर पे मौजूद नहीं थी। तो इन तमाम पहलुओं को खंगालने के लिए पुलिस अब इन तमाम लोगों के जो मोबाइल पहले बंद थे, अब उसके CDR रिकॉर्ड को खंगालने की शुरुआत कर चुकी है। सीसीटीवी की जांच की जा रही है कि जो फिलहाल इन तमाम लोगों के द्वारा बातें कही जा रही हैं क्या वो सच हैं, और क्या जब ये वारदात हुई तो ये तमाम आरोपी जो हैं जिनको अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वो उस लोकेशन पर थे या नहीं थे। लेकिन परिवार वालों की अगर बात करें मेघा जी, तो परिवार वालों का ये कहना है कि परिवार वाले लगातार कहीं ना कहीं उनकी लड़कियों पर दबाव बना रहे थे। दहेज की बात बार बार कही जा रही थी और 11 महीने पहले भी ऐसे ही विवाद हुआ था जब समाज के तमाम लोग पंचायत कर इस विवाद को सुलझाने की कोशिश भी किए और उसके बाद
लड़कियों को दोबारा भेजा गया। और कल एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमने दोबारा अपनी लड़कियों को वहां पर भेजा। तो ये विवाद बहुत पुराना है और कहीं ना कहीं उनके जो लड़की के पिता हैं यानी कि निक्की के पिता हैं, उनका कहना है कि परिवार वाले अपने बचाव में ये तमाम कहानी सुना रहे हैं। अभी भी निक्की के घर में अगर बात करें मेघा जी तो कहीं ना कहीं मातम का माहौल है। पिता ये मानने को तैयार नहीं है कि जो फिलहाल दलीलें दी जा रही हैं उनकी तरफ से वो सही है। अगर वो बात सही होती तो उनकी लड़की के साथ जिस तरह का मारपीट का वीडियो सामने आया, उस मारपीट से तमाम चीजें सामने सच होती हुई दिख रही हैं। अब सवाल ये होता है कि इस पूरे मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन की तरफ से क्या कुछ चीजें कही जाती हैं। हालांकि पुलिस ने कहा है कि दोनों चीजें फिलहाल वेरीफाई की जाएंगी। जब उन्हें सूचना मिली तो उन्होंने एक्शन लिया और किस तरह से कल विपिन ने भागने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके मुठभेड़ में पैर पे गोली भी मारी। तो इन तमाम पहलुओं पर अब कहीं ना कहीं जांच की सुई अटकी है नोएडा पुलिस के ऊपर कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं लड़की पक्ष की तरफ से क्या वो सच है या जो सीसीटीवी पड़ोसियों के द्वारा दिखाए गए हैं, जो फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी, उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर असली सच्चाई क्या है। लेकिन कंचन और उस बच्चे के बयान को भी वेरीफाई किया जाएगा जो कंचन ने अपने एफआईआर में जब पुलिस के सामने बयान दिया उसके तहत दर्ज किया गया। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। तीनों आरोपियों को आज सूरजपुर कोर्ट में पेश भी किया जाएगा। दलीलें क्या रखी जाएंगी कि क्या पुलिस आने वाले दिनों में इनकी रिमांड मांगती है या नहीं, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक ससुर और उनकी जो सास हैं उन्होंने कहा है कि वारदात के समय वो वहां पर मौजूद नहीं थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।